अध्यात्म चिंतन धारा इस YouTube चैनल पर आप सभी भगवत प्रेमियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नियमित रूप से इस चैनल पर गुरुजी डॉक्टर सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जी के साथ हो रहे आध्यात्मिक संवाद का प्रसारण करते हैं। आज इस श्रृंखला की छठी कड़ी है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी के साथ आज के प्रसंग पर चर्चा करते हैं। गुरुजी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हरिओम, जय जय श्री राम। गुरुजी, आजकल हम कर्म सिद्धांत पर बात कर रहे हैं। हमारे जो पिछले अंक लोगों तक पहुंचे उनको सुनकर कुछ मित्रों ने अपनी जिज्ञासाओं को और प्रश्नों को भेजना आरंभ कर दिया है। इनमें से आज श्री अरविंद कुमार यादव, जो हरदोई उत्तर प्रदेश से हैं, मैं उनका प्रश्न ले रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि श्रीमद् भगवत गीता में जब भगवान जी स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीत जाओगे तो पृथ्वी का भोग करोगे, तो जब भगवान जी स्वयं कर्म फल को अर्जुन के सामने उपस्थित कर रहे हैं, कर्म फल को रख रहे हैं, तब ये कैसे कहा जा सकता है कि व्यक्ति निष्काम कर्म की ओर प्रेरित हो? ये विरोधाभास है, वास्तव में है, या केवल हमें इसकी प्रतीति होती है? गुरुजी। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अनुराग जी, अभी जो आपने प्रश्न रखा, अरविंद जी का कहना अपनी जगह पर सही है। उन्होंने ये जो प्रश्न किया है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग का राज्य करोगे और जीत गए तो पृथ्वी का राज्य करोगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तो क्या वे कर्म की ओर प्रेरित नहीं कर रहे हैं अर्जुन को? बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसकी भूमिका लेना आवश्यक है। इसके पहले अर्जुन कर्म को छोड़ रहा था और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, कर्म को छोड़ने से तो तुम्हारा अपयश होगा। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो निश्चित रूप से यह कौरव तुम्हारी निंदा करेंगे और संभावितस्य च कीर्ति मरणादपि। एक सम्मानित पुरुष के लिए अपयश मरण से भी अधिक दुख देने वाला होता है। तो तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प तो है युद्ध करना और दूसरा विकल्प है युद्ध न करना। युद्ध न करने से तो तुम्हें अपयश मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम कर्म से पलायन करते हो, कर्म से भागते हो, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है और तुम्हें जो मिलेगा उसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम युद्ध करते, अगर तुम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हो, इस युद्ध में जो तुम्हें बलात् प्राप्त हुआ है, इस युद्ध का तुमने आमंत्रण नहीं किया है। तुम तो युद्ध को बचाना चाहते थे। मुझे भेजा था तुमने दुर्योधन के पास और केवल 5 गांव लेकर के भी तुम संतुष्ट होने वाले थे। लेकिन अब ये धर्म युद्ध तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो गया है, तो इस युद्ध को तो तुम्हें करना ही चाहिए। और तब वे कहते हैं कि युद्ध करने से तुम्हें दोनों तरह के लाभ हैं। हत्वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। अगर तुम इस युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा और जीत गए तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा।
पहली बात तो ये कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रेरित करते, कर्तव्य कर्म से भागने की बात नहीं करते, क्योंकि भगवत गीता में संपूर्ण भगवत गीता का लक्ष्य है, गीता का उद्देश्य है। दूसरी बात ये कि ये जो संशय अरविंद जी के मन में आया कि क्या भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं फल के लिए फल का कथन करते हैं, तो क्या स्वयं फल के लिए नहीं प्रेरित कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण फल के लिए प्रेरित नहीं करते, क्योंकि उन्हीं कृष्ण ने स्वयं कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते अर्जुन ते कर्मण एव अधिकारा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है। मां फलेषु कदाचन, फल में तो तुम्हारा अधिकार कभी है ही नहीं। देखो, हम कर्म करें यह तो हमारे हाथ में है, लेकिन उस कर्म का फल क्या मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं। रामचरितमानस में भी हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विज्ञान। अब इस स्थिति में जहाँ अर्जुन खड़ा हुआ है वहाँ दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो युद्ध में मारा जाए या युद्ध में विजय को प्राप्त करे। देखिए, कर्म का त्याग नहीं है और कर्म फल भी अनिवार्य है, कर्म करना भी अनिवार्य है, कर्म का त्याग कोई कर नहीं सकता। नहीं कश्चित फलमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कर, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वह जब सो रहा होता है मनुष्य तब भी कर्म कर रहा होता है। श्वास प्रश्वास की गति चलना, सुसुप्ति अवस्था में व्यक्ति का होना और स्वप्नावस्था में व्यक्ति का होना, क्योंकि कर्म मनुष्य का आत्मा नहीं करता। भगवत गीता का यही सूक्ष्म संदेश है कि कर्म मनुष्य स्वयं नहीं करता, कर्म तो गुणों के द्वारा होता है। भगवत गीता में इस बात को गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इस मत्वा न संजते, ऐसा मान करके कि मैं तो कर्म कर ही नहीं रहा हूँ। यह स्थिति थोड़ा जब जीव ऊपर पहुंचता है साधना की स्थिति में, जैसे जैसे उसका सतोगुण बढ़ता है वैसे वैसे उसे यह बात समझ में आने लगती है। यहाँ केवल इतना कहना है भगवान श्री कृष्ण का कि फल तो मिलेगा, यदि तुम फल की इच्छा करोगे तो छोटा फल मिलेगा, इसलिए फल की इच्छा नहीं करना। यदि तुम फल की इच्छा करोगे तो कर्म करते समय भी दुखी रहोगे। यदि तुम फल की इच्छा करोगे तो आधे मन से कर्म करोगे और आधा मन आधी बुद्धि तुम्हारी फल में लगी रहेगी, तो कर्म भी ठीक से नहीं कर पाओगे। कर्म का फल मिलना तो दूर सत्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन कर्म फल के प्रति हमारे मन का आसक्त हो जाना, हमारी बुद्धि का आसक्त हो जाना, ये सब प्रकार से हानिकारक। तो कर्म का फल तो मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन मनुष्य का अधिकार केवल कर्म में है। इसलिए पूरा का पूरा हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, यह सब का सब केवल कर्म में लगे और फल के बारे में सोचे ही नहीं। देखो, फल की प्राप्ति कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी, ये हमारे अधिकार से बाहर की चीजें हैं, हमारे अधिकार से बाहर की चीजें निश्चित रूप से, क्योंकि कर्म के फल के अनेक कारक होते हैं। हम कर्म करते हैं तो कर्म तो हमने किया, अब जब तक उस कर्म का फल मिलेगा, उस फल में हमारे इस जन्म के और पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वे भी उस फल को प्रेरित करेंगे। फल किस प्रकार का होना चाहिए? यदि कोई भगवान का भक्त है और वह कर्म करता है
तो भगवान भी उस फल को देने में, क्योंकि सबसे बड़े प्रेरक तो वो स्वयं है, तो फल तो मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन फल के प्रति हमारा अधिकार नहीं है। फल कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कोई नहीं बता सकता। उसका स्वरूप क्या होगा। आपने देखा होगा व्यवहार में भी कई बार ऐसा होता है कि हम कर्म करते हैं, कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, सत्कर्म करता है, किसी का हित करता है, भला करना चाहता है, लेकिन उसके परिणाम में अपयश मिलता है। जी, एक कहावत है गांव में कि हवन करते हाथ जलते। इस कहावत का कब प्रयोग किया जाता है? जब मनुष्य अच्छा कर्म करता है और उस कर्म का फल उसे नहीं प्राप्त होता। यदि फल में हमारा अधिकार होता तो फल निश्चित रूप से हमारी इच्छा के अनुसार मिलता, लेकिन प्रायः ऐसा देखा जाता है, ऐसा होता नहीं है। सब कुछ अनुकूल था अयोध्या में महाराज श्री दशरथ के जीवन में, और वे चाहते थे कि श्री राम का राज्याभिषेक हो जाए और कल हो जाए और मेरे रहते हुए हो जाए। यही तो महाराज श्री दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा था, मोहि अछत यह हुए उछाहू। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जल्दी क्या है? दशरथ जी कहते हैं, महाराज पता नहीं यह शरीर कब तक रहे और कब न रहे, मेरे रहते हुए यह श्री राम जी का राज्याभिषेक हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। कहाँ हुआ? क्योंकि ते कर्मणि एव अधिकार, कर्मण्येव अधिकार से मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा कभी अधिकार है ही नहीं। यहाँ कर्ता भी श्रेष्ठ है, परिस्थितियां भी उत्तम है, गुरुदेव वशिष्ठ जैसे गुरु हैं, और स्वयं श्री राम जी का राज्याभिषेक होना है, लेकिन कहाँ हो पाया? गुरुजी, लगता है कि उनके प्रश्न का उत्तर उनको मिल जाएगा, इससे वो संतुष्ट हो पाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है जी कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि मनुष्य परमात्मा का अंश है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो इस सिद्धांत से जीव को भी आनंद स्वरूप होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में लोक में हमें उस आनंद रूपता का अनुभव नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है, आप विस्तार से बताएं। ये प्रश्न आपका बहुत सुंदर है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति। अर्जुन, मैं सबके हृदय प्रदेश में विद्यमान हूँ, सबके हृदय में बैठा हुआ। और जो आपने प्रश्न किया है, यही प्रश्न जो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बताया। वहाँ वे लिखते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस्पुरु हृदय अछत अधिकारी, सकल जीव जग दीन। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वह परमात्मा कैसा है, वह ब्रह्म कैसा है, वह सर्वव्यापक है, वह एक है। व्यापक एक ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है जो सर्वव्यापक हो, सब जगह है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वो नहीं है। वेदों में कहा गया सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, और वो कैसा है? वो अविनाशी है। और कैसा है? सत चेतन घन आनंद राशि, वो सत्तावान है, चेतन है और आनंद की राशि है। ये बहुत बड़ी बात है। आनंद की राशि माने उसमें आनंद ही आनंद है, आनंद को छोड़कर के और कुछ नहीं है। गोस्वामी जी ने भी भगवान श्री राम जी का नामकरण करने के समय
इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये राम कहते हैं आनंद के सिंधु हैं और सुख की राशि है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब आनंद का सिंधु कह दिया तो क्या अब कुछ कम रह गया क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर के त्रैलोक सुपासी, इनमें कितना आनंद है, कितना सुख है। वह जो आनंद है परमात्मा का, उस आनंद के एक बिंदु से, सीकर माने एक बूंद, उस आनंद के एक बिंदु से ये सारा का सारा संसार आनंदित हो रहा है। माने सारे संसार में जितना आनंद है वह उस आनंद सिंधु की एक बूंद के बराबर है। अब आप जरा विचार करिए, संसार का सारा आनंद भगवान के आनंद की एक बूंद के बराबर है। तो अगर बिंदु का आनंद ऐसा है तो सिंधु कैसा होगा? जो आनंद सिंधु राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनाम। ये है भगवान, ये है श्री राम। और राम शब्द का अर्थ भी होता है रमते सर्वभूतेषु, जो सब में रहे। किसमें? बोले जड़ में भी और चेतन में। स्थावरेषु चरेषु च, इस रूप में अंतरात्मा स्वरूप है, अंतरात्मा के रूप में। जो आपका प्रश्न है वही प्रश्न यहाँ भी उठता है कि ऐसे भगवान जो आनंद के सिंधु हैं और सुख की राशि है, वो हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं। और उधर गोस्वामी जी कहते हैं सीकर ते त्रैलोक सुपासी, और इधर कहते हैं व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस्त प्रभु हृदय अछत अविकारी। पूछा गया ऐसे भगवान रहते कहाँ हैं? बोले वहीं रहते हैं, उसी हृदय में रहते हैं। अस्त प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। और फिर भी संसार के सारे लोग दीन हैं और दुखी। बड़ा भगवान जैसे हैं, गुरु एक तो बड़े महत्व का है असप्रभु हृदय अछत अविकारी। ये जो भगवान रहते हैं ये बिना विकृत हुए रहते हैं, माने जैसा उनका स्वरूप पहली पंक्ति में बताया गया उसी स्वरूप में रहते हैं, और फिर भी हम दुखी रहते हैं। हाँ, आप कुछ पूछना चाहते थे? हाँ गुरुजी, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि जो जिनके आनंद के सीकर मात्र से समस्त लोग आनंदित हो जाते हैं, वह हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे हृदय के अंदर हैं, और हमारा शरीर ही उससे आनंदित नहीं होता या हम आनंदित नहीं होते। ये बड़ा विचित्र प्रश्न है। इसके लिए दृष्टांत दिया गया, एक छोटी सी कहानी बताई गई। एक बूढ़ी माँ थी, उसके गले में एक हार पड़ा हुआ था और उसके पास कुछ था नहीं, तो हाथ में कटोरा लेकर के वो भीख मांग रही थी। बहुत दिन बीत गए। एक दिन कोई जौहरी आया, उसने उस माँ को देखा, उसके गले में पड़े हुए हार को देखा और उसने उस हार को पहचाना। पहचान करके माँ से कहा, माँ आप भिक्षा क्यों मांगती हैं? माँ ने रोते हुए कहा, मेरे पास बेटा कुछ है नहीं, इसलिए भोजन के लिए मैं भीख मांगती हूँ। उस जौहरी ने कहा, माँ अपना ये हार बेचेगी? माँ ने पूछा, इसका मुझे कितना मूल्य मिलेगा? जौहरी ने कहा, माँ इसका मूल्य देने की सामर्थ्य तो मेरे में नहीं है, इसमें जो बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं इनका वास्तविक मूल्य देने की तो मेरे में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कुछ है मैं अपना सब कुछ आपको दे दूंगा, आप ये हार मेरे को दे दो।
जौहरी जो करोड़पति अरबपति था, उसने अपना सब कुछ उस वृद्धा माँ को दे दिया, वो सुखी हो गई। क्या उसके पास यह जो बहुमूल्य हार है, ये तो तब भी था जब वो भीख मांग रही, लेकिन अंतर केवल इतना था कि वह उसके महत्व को नहीं जानती। ठीक यही स्थिति जीव की है। कोई सदगुरु आकर के उसे उसके स्वरूप का बोध बता करा देता है, कुछ देता नहीं है। वेद का जो महावाक्य है तत्वमसि, इसका ज्ञान कराता है, तुम वही हो। मैं कौन हूँ? अरे बोले जो परमात्मा है, जो भगवान है, उसी के तुम अंश हो। अभी हम क्या समझते हैं? अभी हम समझते हैं कि हमारे जो पिता हैं, हम उनके अंश हैं। जो मरण धर्मा है, उनके अंश हैं। हमारे बाबा मरे, थोड़े समय बाद पिताजी भी नहीं रहेंगे, इसके कुछ समय बाद हम भी नहीं रहेंगे, हमारे बाद जो हमारी संतानें होंगी वो भी कुछ समय बाद नहीं रहेंगी। हमारे मन में यह जो मृत्यु का भय है, ये समा जाता है पूरी तरह। हम अपने को मरण धर्मा समझने लगते हैं। हमारे अंदर जो आनंद है, उस आनंद का अनुभव हमने किया ही नहीं। उस वृद्धा माँ के गले में जो बहुमूल्य हार पड़ा हुआ था, उस हार के मूल्य को वो नहीं जानती। जिस प्रकार से जौहरी ने उस माँ को उसके हार का मूल्य बताया, इसी तरह से सदगुरु केवल अपने शिष्य को कुछ देता नहीं है, उसके स्वरूप का बोध करा देता है। तुम तो परमात्मा के अंश हो। परमात्मा का अंश कभी दुखी नहीं होता। दुख से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। दुख तो गुणों का धर्म है। तुम गुण नहीं हो, गुणों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। इस संसार से भी तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा संबंध तो परमात्मा से है। आप जरा विचार करिए, अगर किसी के घर में, किसी के परिवार में एक व्यक्ति जिलाधिकारी हो जाए, मंत्री हो जाए, तो उसकी स्थिति कितनी बदल जाती है। अगर जीव को यह पता चल जाए भगवान से मेरा संबंध है, और संबंध ही नहीं है, सच्चा संबंध है जी। संसार के संबंध तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान जीव को कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि जीव उनका अंश है। वेदों में लिखा है अमृतस्य पुत्राः, हम सब परमात्मा के अंश हैं, लेकिन अज्ञान के कारण अब हम हैं परमात्मा के अंश। अज्ञान रहता है बुद्धि में। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। हम हैं परमात्मा के अंश और अज्ञान रहता है हमारी बुद्धि में। इस अंश का रिफ्लेक्शन बुद्धि पे पड़ता है और बुद्धि का रिफ्लेक्शन इस आत्मा पे पड़ता है। यह परस्पर एक दूसरे के गुणों से संक्रांत हो जाते हैं। जैसे दर्पण के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति अपने को दर्पण में देखता है, और दर्पण उस व्यक्ति के सामने है तो दर्पण उस व्यक्ति को देखता है। दर्पण उस व्यक्ति में हो जाता है। ठीक यही स्थिति हमारी है। हमारे अंदर जो चेतन है, जो चेतन संसार से जुड़ा हुआ है, संसार से जुड़ा होने के कारण इसने संसार के धर्मों को अपना मान लिया है। संसार के धर्म उसके अपने हैं नहीं, संसार के लोग भी उसके अपने नहीं है। संसार में बीच में आया है, जीव बीच में आया है और बीच में ही लोगों को छोड़कर चला जाएगा। न किसी के साथ आया है,
और न किसी को साथ में लेकर के जाएगा। और जब ये किसी के साथ आया नहीं है, किसी को साथ में लेकर जाएगा ही नहीं, तो संसार के जो भी लोग हैं ये बीच में मिलने वाले हैं। जैसे किसी यात्रा में, ट्रेन में या बस में कुछ दूर का सफर हमारा साथ में हो जाए और हम किसी को अपना मानने लगे, तो जब भी हम उतरेंगे या वे उतरेंगे ट्रेन से या बस से, दुख की सृष्टि होना शुरू हो जाएगी। यही तो संसार में हो रहा है। संसार के सारे संबंध, पिता से पुत्र का संबंध और पुत्री का संबंध, ये शरीर का नाता है। कोई हमारा पिता है और हमारी माता है, तो वो हमारी माता है, हमारे पिता हैं, या हमारे शरीर के माता पिता हैं? शरीर के माता पिता हैं। तो शरीर से उनका संबंध है, हमसे उनका कोई संबंध नहीं है। शरीर से संसार का संबंध है। इस शरीर से जो भी उत्पन्न हुआ है वो हमारा बेटा है या हमारी बेटी है। तो हमारे बेटे और बेटी का संबंध मेरे शरीर से है, मुझसे नहीं है। तो शरीर से मनुष्य संसार का कार्य करे और अपने आप को मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से भगवान में लगा दे। भगवान को क्या चाहिए? भगवान से जुड़ जाने पर भगवान का तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन हमारा जीवन बदल जाएगा। वेदांत कहता है वेदांत कहता है ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। बहुत सुंदर बात है। तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। जानत तुम ही हो जाएगी। तो स्वामी जी ने इसी का अनुवाद किया। हे प्रभु, आप ऐसे हैं जो आपको जान लेता है वो आप में हो जाता है। तो परमात्मा को देखो, अगर जीव परमात्मा को समझ ले ठीक से, भगवान को समझ ले, तो भगवान को छोड़ नहीं सकता, और संसार को ठीक से समझ ले तो संसार में रह नहीं सकता। क्योंकि संसार कैसा है? स्वार्थ नीत सकल जग माही। ये पूरा का पूरा संसार अपने स्वार्थ पर टिका हुआ है। तेल का मंत्र है, नवाये जाया यही कामाय, जाया पिया भवती, आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती। पत्नी मेरी पत्नी है इसलिए अच्छी नहीं लगती, उससे मेरे स्वार्थ की सिद्धि होती है, इसलिए वो प्रिय लगती। पिता पिता है इसलिए प्रिय नहीं लगता, पुत्र पुत्र है इसलिए प्रिय नहीं लगता। पुत्र से पिता के स्वार्थ की सिद्धि होती है, और जहाँ स्वार्थ में बाधा उत्पन्न हुई डाइवोर्स हो जाता है। हाँ, वही पिता अपने उसी बेटे के लिए समाचार पत्र में निकाल देता है, मेरा अमुक अमुक बेटे से इस जीवन में कोई लेना देना नहीं है, वो अपने लेन देन का स्वयं जिम्मेदार है। इतना हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन देखा तो यहाँ तक गया है, पुत्र पिता का वध करने में, पिता पुत्र का वध करने में, पति पत्नी का वध करने में, और पत्नी पति को जहर देने में कोई संकोच नहीं करती। उन्हें यह पता चल जाए कि मेरे स्वार्थ की पूर्ति अब नहीं हो रही है, नहीं होने वाली है, क्योंकि यह सारा का सारा संसार सुर नर मुनि सबके यह देखी स्वार्थ लाग कर ही सब थी। यहाँ का जितना संबंध है ये सब केवल पारस्परिक लेन देन का संबंध है। ये तो व्यापार है संसार में। तो मनुष्य कभी घाटे का सौदा नहीं करता। जहाँ उसे यह पता चल जाता है इस व्यक्ति से मेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, ऐसे पिता अपने बेटे को घर से निकाल देता है। समाज में हम आए दिन कितने उदाहरण इस प्रकार के देखते हैं, लेकिन भगवान एक ऐसे हैं, अगर वो चाहें तो भी किसी को अपने घर से नहीं निकाल सकते।
बार बीरबल से अकबर ने पूछा था, अकबर वो कौन सा कार्य है जो तुम्हारे भगवान नहीं कर सकते और मैं कर सकता हूँ? बीरबल ने कहा, जहां पना, आप जब चाहें तब अपने राज्य से किसी को निकाल सकते हैं, भगवान ऐसा नहीं कर तो ऐसे परमात्मा के स्वरूप का बोध करने के लिए हम लोग जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, कर्म फल का अनुसंधान करने की, कि ये जो कर्म फल है, इस फल से हमारा मन न जुड़े, हमारी बुद्धि न जुड़े। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया, अगर फल से हमारा मन नहीं लगेगा तो मन को कहीं न कहीं तो लगाना पड़ेगा। तो मन को कहाँ लगाने? कन्हैया ने कहा, मेरे में लगा दो ना। मई एवं मन आदत हो, यहाँ पर एव शब्द का प्रयोग किया है, मई एव। आप तो संस्कृत के विद्वान, एव शब्द का अर्थ होता है ही, मुझमें ही। ऐसा नहीं कहते कहीं भगवान श्री कृष्ण कि मुझमें भी मन को लगाओ, मुझमें भी बुद्धि को लगाओ, क्योंकि सब तो अर्थ होता कि मन को और बुद्धि को संसार में भी लगाओ और मुझ में भी लगाओ। वो कहते हैं अपना पूरा का पूरा मन मुझ में लगा दो और पूरी की पूरी बुद्धि मुझ में लगा दो। मई एवं मन आदत को, इसका अर्थ होता है अपना पूरा का पूरा मन मुझ में लगाओ और अपनी पूरी की पूरी बुद्धि मुझ में लगाओ। कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि जब हम पूरा का पूरा मन आप में लगा देंगे और बुद्धि आप में लगा देंगे तो कर्म कैसे करें? एक भक्त है भगवान का, वो भगवान के पास गया और उसके मन में बड़ी इच्छा है, मन में भावना है कि मैं प्रभु को कुछ दूं। विचार करने लगा। वो विचार करता है, रत्नाकर तव गृहम, हे प्रभु आप रत्नाकर में रहते हो। भगवान विष्णु रत्नाकर जो समुद्र है जहाँ से सारे के सारे रत्न निकलते हैं, उसमें शेष शैया पर लेटे हुए थे। उस भक्त ने कहा, प्रभु रत्नाकर तव गृहम गृहिणी च पद्मा, और आपके चरणों में जो बैठी है वो साक्षात महालक्ष्मी है। तो ऐसी महालक्ष्मी के सामने मैं कुछ रुपया पैसा आपको दिखाऊं, आपको देने की बात करूं, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। रत्नाकर तव गृहम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवते भुवनेश्वराय, और हे प्रभु आप तो समस्त संसार के स्वामी हैं, तो मैं आपको क्या दूं? और विचार करके अंत में वो कहता है, आधीर वाम नैना हितवान सायो, मैंने ऐसा सुना है भक्तों ने, ब्रज की गोपियों ने आपके मन को चुरा लिया है। दत्तम मनो भगवते कृपया गृहाणम, तो हे प्रभु ये जो मेरा मन है, इस मन को आप स्वीकार कर दीजिए। ये मेरा मन बहुत चंचल है, बहुत शांत है, इसे आपको पाकर के ये शांत हो जाए। मेरा जो चंचल है ये अचंचल हो जाएगा आपको पाकर के। तो वो भक्त अपने मन को भगवान को देता है। मनुष्य के जीवन की एक ऐसी अवस्था है, हम बात कर रहे थे कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अक्षर प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीनकारी। ऐसे भगवान हमारे हृदय में रहते हैं और फिर भी हम दुखी हैं। देखो ये जो भगवान है ना, भगवान की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि ये चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसे जो भगवान है वो हमारे हृदय में रहते हैं और फिर भी हम दुखी हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। कबीरदास जी से पूछा गया कि महाराज सबके हृदय में जब भगवान बैठे हुए हैं तो फिर जीव दुखी क्यों रहता है? कबीरदास जी ने दोहा लिखा,
बोले सरघट मेरा साइया सोनी सेज न कोई। सबके हृदय में भगवान है, लेकिन वे चैन से सो रहे हैं। बलिहारी व घट की जागट परगट हो। लेकिन दर्शन शास्त्र में, भगवत गीता में इसका कुछ और ही उत्तर दिया गया है। भगवत गीता में यह कहा गया कि हमारे अंदर जो आत्म तत्व है वो तो चेतन है, निर्मल है और सुख की राशि है। वहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, आनंद को छोड़कर और कुछ नहीं। जैसे अमावस्या की घनी अंधेरी रात्रि में आप नेत्र बंद करो तो आपको अंधकार दिखाई देता है, और नेत्र खोलो तो भी अंधेरा दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से वह जो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है वह 24 घंटे दिन रात सदा सर्वदा आनंद रूप है। लेकिन वह जो आनंद है, वह जो आत्म तत्व है, वह जो ईश्वर का अंश है, वह अंश ढका रहता है। किससे ढका रहता है? वो अज्ञान से ढका रहता है। ये अज्ञान क्या है? देखो, अज्ञान शब्द का अर्थ होता है न जानना। सीधा सा अर्थ है इसका। क्या न जानना? जो हम हैं अपने स्वरूप को न जानना। तो इसकी जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। इसका उपाय क्या है इसे जानने का? ये जो अज्ञान है, जिसके स्वरूप के बारे में अगर हम कहें तो सतोगुण प्लस रजोगुण प्लस तमोगुण बराबर अज्ञान। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से हमारा आत्म तत्व ढका रहता है। यद्यपि आत्मा से इनका कोई लेना देना नहीं, जैसे क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापक तत्व है, वो न केवल हमारे अंदर रहता है, वो सबके अंदर रहता है। अरे वो चेतन में तो रहता है, वो जड़ में भी रहता है। तो ऐसा जो विराट आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को ढकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। लेकिन जैसे सूर्य पृथ्वी से अनेक गुना बड़ा है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर मेघखंड आ जाए, छोटा सा मेघखंड, तो हम क्या कहते हैं? इस बादल ने सूर्य को ढक लिया है। अब जरा विचार कीजिए, बादल कितना छोटा और सूर्य कितना बड़ा। सूर्य का जो परिमाण है वो पृथ्वी से कई गुना अधिक है। तो क्या उस बादल ने सूर्य को ढक लिया? नहीं, बादल ने सूर्य को नहीं ढका। सूर्य और हमारी दृष्टि के बीच में आकर के बादल ने हमारी दृष्टि को ढक लिया, इसलिए हम सूर्य को नहीं देख पा रहे। लेकिन हम कहते क्या है? हम कहते यही है व्यवहार में कि इस मेघखंड ने सूर्य को ढक लिया है। घनखंड दृष्टि, उदाहरण समझिए। पहले आप उदाहरण समझ लेंगे तो सिद्धांत समझ में आता है। दर्शन शास्त्र की एक विशेषता है, ये दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत को समझाता है। जैसे मेघखंड, छोटा सा मेघखंड सूर्य को ढकने में सामर्थ्य नहीं रखता, लेकिन हमारे दृष्टिपथ को ढक सकता है। जैसे मेघखंड हमारे दृष्टिपथ को ढक लेता है, वैसे ही यह जो अज्ञान है, इस अज्ञान ने आत्म तत्व को नहीं ढका, इसने हमारे बुद्धि तत्व को ढक लिया जी। और हमारे पास ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? हमारे पास ज्ञान प्राप्ति का साधन है ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि। इनको अज्ञान ने ढक लिया। कि अज्ञान क्या है? जी, त्रिगुणात्मक है। तो ये तीनों गुण क्या हैं और गुणों का हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है,
इसकी चर्चा हम अगले अंक में करें। ठीक है। जय जय श्री राम। हरि ओम। गुरुजी, इतनी सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। सभी को नमस्कार। हरि ओम। हरि ओम। जय जय श्री राम।